हेलो फ्रेंड, गुड आफ्टरनून। आज मैं फिर आपके लिए सुपर से भी ऊपर क्वेश्चन सीरीज लेके हाजिर हूँ। लक्ष्य, मूल और स्तर होम मैनेजमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस है, जिसमें ये टॉपिक मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इससे क्वेश्चंस आते ही आते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है। निर्णय लेने की प्रक्रिया को प्रभावित कौन कौन से करता है? लक्ष्य और मूल। प्रबंधन की तुलना बांध से किसने की है? पी देवदास ने की है। लिचफील्ड क्रियाओं का चक्र एक्शन ऑफ साइकिल कहा है। और प्रबंधन को इरिन ओपेनहैम ने प्रबंधन की जड़ संस्कृति को माना है। न्यूमैन प्रशासनिक क्रियात्मक इकाई के रूप में स्वीकारा है। ग्रास और कैंडल ने निर्णय की श्रृंखला माना है। कोटजिन कहते हैं कि प्रबंधन एक व्यवहारिक विज्ञान है। ये देखिए, सारे इसमें से जो इम्पोर्टेंट लेखक थे सबके मैंने यहाँ कर रखा है। 3 नंबर देखिए, पेंडल प्रयास क्या है? पैर से काम करना पेंडल, खड़ा होना, दौड़ना पेंडल प्रयास है। टर्सन प्रयास क्या है? टर्सन प्रयास किसे कहते हैं? मैं इसका आंसर ढूंढ नहीं पाई हूँ। अगर आपको मिलता है प्लीज़ इसको कमेंट करें। निर्णय प्रक्रिया के चरण को सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। देखिए, मैंने क्रम दिया है। समस्या को परिभाषित किया जाता है। विकल्पों के संबंध में चिंतन करना, एक विकल्प का चयन करना, फिर वैकल्पिक समाधान ढूंढना, निर्णयों के उत्तरदायित्व को स्वीकारना। ये देखिए, इसमें क्या दिया है कि आत्मनियंत्रण प्रबंधन को क्या बनाता है? विषम परिस्थितियों के साथ समायोजन। गृह प्रबंधन के प्रत्येक उत्प्रेरक क्या है? मूल्य, लक्ष्य और स्तर। और प्रबंधन एक योजनाबद्ध क्रिया है जो इच्छित अंत को प्राप्त करने के लिए निर्देशित करती है। ये किसने कहा है? निकिल एंड डार्सी ने कहा है। गृह व्यवस्था एक मानसिक प्रक्रिया है जिसमें पारिवारिक साधनों का उपयोग करके आयोजन, नियंत्रण एवं मूल्यांकन के द्वारा पारिवारिक लक्ष्यों की प्राप्ति की जाती है। किसका कथन है? ये ग्रास एंड कैंडल है। फ्रेंड्स देखिए, आप ये मत समझिएगा कि ये जो मैंने नोट्स तैयार किया है, नोट्स है, ये पूरा PYQ है। PYQ से मैंने एक जगह सबको इकट्ठा करके मैं आपको पढ़ा रही हूँ। मैं खुद इसकी तैयारी कर रही हूँ, मैं उसको प्रैक्टिस करती हूँ, वो आपको भी दिखाती हूँ और कराती हूँ। गृह प्रबंधन में पारिवारिक लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु पारिवारिक साधनों के उपयोग से संबंधित निर्णयों को सम्मिलित किया जाता है। ये किसने कहा है? राजमल P देवदास ने कहा है। गृह व्यवस्था के सुधार में आने वाली बाधाएं नहीं है। व्यवस्था की पूर्ण जानकारी। व्यवस्था की पूर्ण जानकारी होगी तो कोई भी बाधा नहीं होगी। मानवीय व्यवहार को प्रेरित करके जीवन को सार्थकता प्रदान करने वाला उत्प्रेरक है मूल्य। साधनात्मक मूल्य किससे संबंधित है? साधनात्मक मूल्य देखिए किससे संबंधित? आंतरिक मूल्य, तथ्यात्मक मूल्य या लक्ष्य मूल्य या आदर्शात्मक मूल्य। तो साधनात्मक मूल्य किससे संबंधित है? लक्ष्य से संबंधित है। और ये देखिए, मैकी ने लक्ष्य को 4 भागों में बांटा है। प्लानिंग, ऑर्डर, स्किल्स एंड इफेक्टिव। आप ये शॉर्ट में कर सकते हैं, पूज करके इसको आप कर सकते हैं। पार्कर के अनुसार मूल्य नहीं है। पार्कर ने किसको मूल्य नहीं माना है? कला, प्रेम और आराम। और अर्थ में किसको नहीं माना है? तो अर्थ को नहीं माना है। देखिए, पार्कर ने कितने मूल्य दिए हैं? प्रेम, आराम, धर्म, सुख, कला, खेला, स्वास्थ्य, महत्वाकांक्षा, शिल्प विज्ञान, क्रियात्मक मूल्य, कल्पनात्मक मूल्य। लेकिन इसमें कहीं भी अर्थ का नाम नहीं लिया, इसलिए अर्थ को नहीं लेंगे। लक्ष्य की विशेषता है। लक्ष्य कैसी विशेषता है? यह सतत चलने वाली प्रक्रिया है। लक्ष्य समय पर आधारित है। लक्ष्य की प्रकृति गतिशील है या उपरोक्त सभी? तो सभी है। ग्रास और कैंडल ने मूल्यों के आधार पर स्तर को कितने भागों में बांटा है? परंपरागत, नमनीय या परिवर्तनशील। ये 2 भागों में बांटा। परंपरागत और नमनीय 2 भागों में बांटा है। स्तर की उत्पत्ति होती है, किससे होती है? कार्य क्षेत्र से, प्रतिष्ठा, पद या संस्कृति से। तो स्तर की उत्पत्ति संस्कृति से होती है। व्यक्ति अपनी इच्छा, रुचि, आकांक्षा, आवश्यकता, सुविधा अनुसार परिवर्तन कर लेता है, वो क्या है? नमनीय स्तर है। माने जो अपनी इच्छा, रुचि, आवश्यकता अनुसार जो भी परिवर्तन करता है उसको नमनीय स्तर कहते हैं। देखिए, प्री प्रबंधन के अंतर्गत परिवार के साधनों का नियोजन, नियंत्रण तथा मूल्यांकन आता है, जिसके द्वारा पारिवारिक लक्ष्यों की प्राप्ति की जाती है। ये किसने कहा है? निकिल एंड डार्सी ने कहा है। आंतरिक और आदर्शात्मक मूल्य को वर्गीकरण किसके द्वारा किया जाता है? पार्कर ने कहा है। सुंदरता किस प्रकार का मूल्य है? सुंदरता आंतरिक मूल्य है। मानवीय व्यवहार को प्रेरणा प्रदान करने का कारक है। किसने कहा है? निकिल एंड डार्सी ने कहा है। देखिए फ्रेंड्स, मैं जो भी यहाँ क्वेश्चन लाई हूँ आप एक बार जरूर PYQ देखिएगा।
और PYQ से क्वेश्चन मैं ही इकट्ठा करती हूँ और उसी को आपको देती हूँ। ये लास्ट क्वेश्चन है, देखिए जीवन को अर्थ कौन सा देता है? जीवन को अर्थ मूल्य देता है। 30 क्वेश्चंस है। तो आज मैंने सुपर से भी ऊपर को सीरीज में मैं सिर्फ 30 क्वेश्चन ही ला पाई हूँ जो होम मैनेजमेंट से है। इसके लिए मैं काफ़ी मेहनत करती हूँ कि आपको अच्छे से अच्छे कंटेंट दूँ और आप जैसे मैं कोशिश करती हूँ, जैसे मैं तैयारी कर रही हूँ आप सब भी मिलकर तैयारी करें और अपनी एक सीट पक्की करें और कृपया और मेरे थोड़े चैनल को सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें और जहाँ मेरी थोड़ी गलती हो वहाँ ज़रूर कमेंट करें प्लीज़। थैंक यू सो मच, बाय बाय।